बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के अंदर जब अपनी सेना को उतारा तो कसम खाई कि हमारी सेना अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके ही वापस आएगी। हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद नेतन्याहू के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए और भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही जाने लगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? सीजफायर के लिए बेंजामिन नेतन्याहू राजी हो गया। यह बात बहुत हैरान करने वाली है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो गाजा के अंदर 1 साल की जंग के बाद भी सीजफायर के लिए राजी नहीं हो रहा था, वो अचानक से हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर कैसे कर लेता है? मेरे दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पूरी तरह से प्लान किया हुआ है और इसके पीछे अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की भी साजिश है। सारे भंडाफोड़ हो रहे हैं। तुर्की का नाम लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। सीरिया के अंदर तुर्की ने अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर प्लान किया। इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले सीरिया के अंदर, इजराइल और तुर्की के समर्थन वाले आतंकी कर रहे हैं। सीरिया के ऊपर भी इजराइल की काफी वक्त से नजर है और तुर्की भी कुछ एरिया पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर इसलिए कर दिया क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार अपने हमलों को तेज कर रहा था। हाल ही में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव तक अपने रॉकेट पहुंचाकर तहलका मचा दिया था। तो अगर इधर सीजफायर नहीं करता बेंजामिन नेतन्याहू तो हिजबुल्लाह हमले जारी रखता और सीरिया पर फिर इसकी नजर नहीं करती। सीजफायर हो गया है, गाजा में सेना है, हमास के साथ वो लड़ाई लड़ रही है और इसकी पूरी नजर अब सीरिया पर है। गोलान हाइट्स को तो ये कब्जा चुका है। इतने खतरनाक आतंकी हमले हो रहे हैं सीरिया के अंदर। लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर होने के 24 घंटे के अंदर हमले शुरू हो गए। आतंकी एकदम से सामने आ गए। कहां छिपे हुए थे ये आतंकी? एकदम से सीजफायर लेबनान के बॉर्डर पर हुआ और इधर सीरिया के अंदर आतंकी हमले शुरू हो गए। एलेप्पो इतना खूबसूरत शहर है सीरिया का, उसको खून से रंग रहे हैं आतंकी। सैकड़ों लोगों को हमला करके मार चुके हैं। हालांकि सीरिया की सेना और अरब सीरियाई सेना जो है और रूस की सेना मिलकर उन आतंकियों का खात्मा कर रही है। एयर स्ट्राइक की 250-300 आतंकी भी मारे गए हैं। खबर ऐसी आ रही है कि रूस ने अपनी वायुसेना को थोड़ा और मजबूत करने के लिए बहुत सारे लड़ाकू विमान सीरिया भेज दिए हैं। रूस और सीरिया की सेना, साथ ही साथ इराक ने भी अब ऐलान कर दिया है कि हमारी सेना भी तकरीबन 40,000 सैनिक सीरिया जाने को तैयार बैठे हैं और हम आतंकियों का खात्मा करेंगे। यह पूरी तरीके से प्लान किया हुआ था दोस्तों। किसी भी तरीके से सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं। आपने हाल ही में कई भाषण ऐसे सुने होंगे नेतन्याहू के, जहां पर उसने कहा था कि गाजा तबाह हो गया, लेबनान तबाह हो गया और बहुत जल्द अगर हिजबुल्लाह के हथियारों की खेप सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने बंद नहीं की तो हम उनकी सरकार गिरा देंगे और उनका भी वही हश्र करेंगे जो हसन नसरुल्लाह का हुआ है। सीजफायर उधर किया और इधर 24 घंटे के अंदर आतंकियों को जो पनाह दे रखी है इन लोगों ने, उन्हीं आतंकियों ने अलकायदा, खासकर अलकायदा, ISIS और कई आतंकी संगठन एकदम से उठ खड़े हुए और हमले शुरू कर दिए। तुर्की ने सफाई दी है इस मामले पर। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकर फिदान कहते हैं कि एलेप्पो में हुई झड़पों में तुर्की शामिल नहीं है। हम सीरिया में आतंकवादी ढांचे को कभी भी राज्य नहीं बनने देंगे। क्षेत्र में आतंकवादी समूह की जीवन रेखा अमेरिका के हाथों में है। अमेरिकी समर्थन के बिना वे 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहा है तुर्की, जबकि तुर्की का नाम खुलकर सामने आ रहा है कि ये जो आतंकी हैं ये उज्बेकिस्तान के हैं, तजाकिस्तान के हैं, चीन के वीगर मुसलमान हैं। ये सारे आतंकी तुर्की के अंदर ट्रेंड हुए हैं और वही अलकायदा के साथ शामिल होकर सीरिया के अंदर कोहराम मचा रहे हैं। तुर्की बहुत छुपा रुस्तम है। और एक और खबर आपको बता दूं, 40% तेल का हिस्सा तुर्की से होकर इजराइल तक पहुंचता था, पूरी जंग के दौरान पहुंचा है, अभी भी वो जारी है। कहते हैं कि हमने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। दोस्तों, आप कहेंगे बार बार तुर्की की बात क्यों कर रहे हैं? भाई, तुर्की का नाम इस वक्त छाया हुआ है क्योंकि पूरा गेम चेंजर जो है वो तुर्की यहां पर नजर आ रहा है।
जो कुछ भी हो रहा है इलाके में, कह सकते हैं कि उसका जिम्मेदार यही शख्स है। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर हुआ है। सीजफायर के बाद से पहली बार हिजबुल्लाह के जो महासचिव अब नए वाले हैं, शेख नईम कासिम, वो पहली बार सामने आकर बोले। उन्होंने इसको अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि हमारी ये एक महान जीत है। 2006 में हमने इजराइल को पस्त किया था। 2006 में भी जंग हुई थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच। हिजबुल्लाह कहता है कि हमने उस जंग को जीता था, हम इनके सामने नहीं हारे थे। इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि उस 2006 की जीत से भी बड़ी हमारी ये जीत है, महान जीत, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू कस्में खाता था कि हम हिजबुल्लाह को खत्म करके ही अपनी सेना को वापस बुलाएंगे, वो सीजफायर करने के लिए मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि हमने इतना नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, इतने सैनिकों को हताहत किया कि ये मजबूर हो गया। इसकी ताकत कम हुई और सीजफायर के लिए ये राजी हुआ। उधर रूस ने भी तुर्की की क्लास लगाई है। रूस का कहना है कि तुर्की ने अस्ताना और सोची समझौतों का उल्लंघन किया है और सीरियाई सरकार को सभी तरह के हथियारों और तरीकों का इस्तेमाल करके और किसी भी आवश्यक तरीके से अलेप्पो में सुरक्षा बहाल करने का पूरा अधिकार है। इराक के अलावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्पेशल सेनाएं दमिश्क हवाई अड्डे पर पहुंच गई हैं, जो अलेप्पो की रक्षा को मजबूत करने के कोशिशों में एक महत्वपूर्ण कदम है। अलेप्पो के अंदर अब इराक की सेना भी पहुंचने को तैयार है, ईरान की सेनाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं और रूस भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए बहुत सारे विमान वहां पर उतार रहा है। तो सीरिया के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। न जाने कहां से एकदम से ये आतंकी जाग गए और हमले शुरू हो गए। डायरेक्ट ये लोग सामने आकर हमले नहीं कर रहे हैं। इन आतंकियों को पनपाने वाले, पनाह देने वाले 3 देश। उधर खबर सऊदी अरब से आ रही है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कई सारे रक्षा समझौते हैं। सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका लगातार ये दबाव डाल रहा है कि आप इजराइल के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर ले। हालांकि रिश्ते तो अच्छे हैं ही, लेकिन न जाने कौन से रिश्ते अच्छे होंगे। फिलहाल सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने रक्षा समझौतों को, जिसके तहत अमेरिका की सेना सऊदी अरब के अंदर रहती है, सऊदी अरब हथियार भी देता है, उन समझौतों को थोड़ा सा कम कर दिया है। सऊदी अरब का कहना है कि अमेरिका हमारे ऊपर लगातार दबाव डाल रहा है कि आप इजराइल के साथ समझौता कर लो, इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे कर लो, लेकिन हम तब तक अपने रिश्तों को अच्छा नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा अलग नहीं दिया जाता। लिहाजा हम अमेरिका के साथ अपने रक्षा समझौते को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से छोटा किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। इधर तुर्की के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। तुर्की का नाम सुर्खियों में आ रहा है कि तुर्की के आतंकी सीरिया के अंदर सरकार गिराना चाहते हैं, हमले कर रहे हैं। उधर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुआ था, उसमें राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हमारे अटूट संबंध हैं, हमारा पूरा समर्थन है और गाजा के अंदर जो लोग भी उत्पीड़ित हुए हैं उनके साथ हमारा गहरा संबंध है और हम दिल से, गहराई से दुख व्यक्त करते हैं, भावना व्यक्त करते हैं। हम पूरी तरीके से उन लोगों के साथ हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। आतंक जो एक शब्द दुनिया भर में फैला है, आतंक और आतंकी, इनको किसने इजाद किया है ये आज पूरी दुनिया समझ चुकी है। नाम मुसलमानों का इस्लाम और इस्लाम के नाम पर आतंकी बनाए, ये सब किसने बनाए हैं, ये किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। और इन सब के जाल में फंसा तुर्की। अब कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन तुर्की के ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।